Now we will see river swimmer problems. In river swimmer problems क्या है? सबसे पहले concept 1. The swimmer crosses the river only using y component of resultant. क्रॉस करने के लिए y component का इस्तेमाल करता है. Concept 2. The swimmer drifts along the river only using x component of the resultant. सिर्फ x component. Concept 3. The actual path of the swimmer is along the line on which the resultant lies. जिस लाइन के ऊपर resultant लाई कर रहा है उसी डायरेक्शन में. जैसे आप देखो, ये रिवर की स्पीड है, ये स्विमर की है, रिजल्टेंट इधर है तो एक्चुअल पाथ इधर है. आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा. रिकैप देखिए, क्रॉस करने के लिए रिवर को क्रॉस करने के लिए y कंपोनेंट यूज होता है, ड्रिफ्ट होने के लिए x कंपोनेंट यूज होता है, एक्चुअल पाथ रिजल्टेंट वाली लाइन पे होता है. अब v इधर है, ये थीटा v cos थीटा और u भी इधर है तो x का रिजल्टेंट आ गया u प्लस v cos थीटा, y के डायरेक्शन में आ गया v sin थीटा. अब कंसेप्ट के हिसाब से क्रॉस अगर करना है, लुक इधर जाने के लिए आपको l चलना है और यूज़ आप करेंगे vy, तो आपको डिस्टेंस हो गया l, यूज़ कर रहे हैं आप vy तो आपको टाइम टेकन जो लगेगा दैट विल बी l बाई v sin थीटा. तो l बाई v sin थीटा आपको टाइम लगा. ड्रिफ्ट करने के लिए इधर जाने के लिए d इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी है, u प्लस वी कॉस थीटा इंटू टी. तो अगर हम देखेंगे तो d इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी है, u प्लस वी कॉस थीटा इंटू टी. अब हम केस ऑफ स्मॉलेस्ट टाइम देखेंगे. हम सीखेंगे कि सबसे कम टाइम कब लगता है. टाइम का जनरल फार्मूला l बाई वी साइन थीटा था. अगर आप चाहते हैं कि टाइम मिनिमम हो, साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए. साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है फॉर एंगल 90. पुट कर दीजिए. तो अगर आप टी मिनिमम निकालना चाहते हो तो टी मिनिमम टर्न्स आउट टू बी l बाई वी साइन 90. ये वैल्यू आपकी l बाई वी आ गई. तो ठीक है, ये मिनिमम टाइम टेकन है. ड्रिफ्टेड डिस्टेंस u प्लस वी कॉस 90 इंटू टी होगा. d की वैल्यू ut आ गई, ये ul बाई v आ गई. अगर आप d की वैल्यू देख रहे हो तो ये ul बाई v की वैल्यू आ गई. तो इस बात को आप समझो कि अगर आपको सबसे छोटे टाइम में क्रॉस करना है तो आपको 90 पे स्विम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर आप 90 पे स्विम करेंगे तो आप यहाँ पहुँचेंगे. टाइम आपको मिनिमम लगेगा लेकिन आप ड्रिफ्ट करेंगे. तो टू क्रॉस इन स्मॉलेस्ट टाइम ही शुड स्विम परपेंडिकुलर टू द फ्लो. फ्लो से परपेंडिकुलर फ्लो स्विम करना है. टाइम l बाई वी लगेगा मिनिमम, लेकिन ड्रिफ्टिंग होगी ul बाई वी से. ठीक है. केस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ. अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, दो पैरेलल लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट गैप होगा परपेंडिकुलर, वी नो दैट, और हमें पता है कि उसको इधर जाना है. द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन्स इज अ परपेंडिकुलर. इफ स्विमर रीचेस डायरेक्टली ऑपोजिट देन इन दैट केस ड्रिफ्टिंग इज 0. अगर स्विमर डायरेक्टली यहां से वहां पहुंच रहा है, ड्रिफ्टिंग तो हो ही नहीं रही, d 0 आ गया. d की वैल्यू u प्लस वी कॉस थीटा इंटू टी था. 0 इक्वल्स टू u प्लस वी कॉस थीटा. v cos theta is minus u, cos theta is minus u upon v, theta is cos inverse minus u by v. अगर आप थीटा की बात करते हैं तो थीटा cos inverse minus u by v आ रहा है. मतलब अच्छा, एंगल जो आएगा ये 90 से बड़ा आएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो एंगल 90 से बड़ा आएगा. तो ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ड्रिफ्टिंग ना हो तो हमारा एंगल होना चाहिए cos इनवर्स माइनस u बाई v के बराबर. लेट्स फाइंड आउट टाइम टेकन. टाइम टेकन l बाई वी साइन थीटा होगा. अगर आप टाइम टेकन l बाई वी साइन थीटा देखते हैं
स्टैंडर्ड फार्मूला है, हर केस में लगता है L बाई वी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, L बाई वी 1 माइनस माइनस ऑफ u बाई वी का होल स्क्वायर, L बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखोगे, ये आप वी स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लीजिए, वी से वी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, ये नंबर। तो हमारा आंसर है L डिवाइडेड बाई दिस। तो इस बात को आप समझो ध्यान से। आप चाहते हो शॉर्टेस्ट पाथ में जाना, स्टार्ट स्विमिंग एट एन एंगल थीटा, इधर थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस यू बाई वी पे आप स्विम करना स्टार्ट कीजिए। आपका पाथ स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब ग्राउंड से अगर आप देख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन पाथ में आप जा रहे हैं। इस कंडीशन में टाइम आपको लगेगा L बाई रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये 3 कंडीशन होते हैं जनरल में, जब हम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा केस था शॉर्टेस्ट टाइम का, स्मॉलेस्ट टाइम का केस था। पहले हमने सबसे पहले जनरल केस देखा था, जब हमने क्या सीखा, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3, क्रॉस करने के लिए y, ड्रिफ्ट करने के लिए x, और एक्चुअल पाथ ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑन विच द रिजल्टेंट लाइज। ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज थे, ये टाइम का और ये ड्रिफ्टेड डिस्टेंस का स्टैंडर्ड फार्मूला था। उसके बाद हमने केस ऑफ स्मॉलेस्ट टाइम देखा, जिसमें हमने पता लगाया कि 90 डिग्री पे स्विम करने से स्मॉलेस्ट टाइम लगता है। एंड देन वी सॉ द केस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमने क्या देखा कि हमें स्विम करना चाहिए थीटा कॉस इनवर्स माइनस यू बाई वी पे, और अगर हम इस एंगल पे स्विम करते हैं तो हम परपेंडिकुलर टू द फ्लो जाएंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर, वर्टिकली ऑपोजिट पहुंचेंगे, ड्रिफ्टिंग नहीं होगी, और टाइम टेकन होगा L बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।